हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम आर का प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रोग्राम को जो है हमने मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया है। अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूल की बात करूं, इसके अंदर हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स कवर करेंगे। इस अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में हम अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल और जनरल अकाउंटिंग रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो कवर करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है मैनेजरियल राउंड में, इसमें से काफी सारे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सेकंड मॉड्यूल जो है वो है अंडरस्टैंडिंग आर प्रोसेस। जैसे अकाउंट्स पेबल के अंदर P2P होता है, अकाउंट रिसीवेबल में O2C होता है। सिमिलरली जनरल अकाउंटिंग के अंदर हम R2R प्रोसेस को एंड टू एंड जो है समझेंगे किस तरीके की एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म होती है। मॉड्यूल नंबर 3 इज एसएपी एस4 हाना फंडामेंटल्स, क्योंकि इसकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सारी एक्टिविटीज हमें एसएपी एस4 हाना पे करनी है। सो जो जो एक्टिविटीज होंगी वो एंड टू एंड हम एसएपी एस4 हाना पे करेंगे। इसमें समझेंगे कि ये टी कोड्स क्या होते हैं, कौन से वर्जन पे काम करना है, कौन से मॉड्यूल पे काम करना है। और टी कोड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेशक वो आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड हो या फिर जीएल टू जीएल एंट्री से रिलेटेड हो, क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड हो। यही टी कोड्स आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इन टी कोड्स को हमें आपके सीवी के अंदर भी मेंशन करना होता है। मॉड्यूल नंबर 4 इज चार्ट ऑफ अकाउंट एंड जीएल क्रिएशन। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे ये चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, लेजर कैसे क्रिएट होते हैं। वो लेजर बेशक इनकम स्टेटमेंट का हो या फिर बैलेंस शीट का हो, तो उन लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम सीखेंगे। और उसके बाद इसी लेजर को हम यूज करके इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 इज जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड जनरल एंट्रीज। ये काफी वाइड टॉपिक होता है क्योंकि इसके अंदर हम काफी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं एसएपी एस4 हाना के अंदर। और जितने भी एंट्रीज होती है जो R2R से रिलेटेड होती है, लाइक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अक्रूवल्स अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन अकाउंट, ये सारी अकाउंटिंग एंट्री है। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो उसे रिवर्स कैसे करना है। सो वो अकाउंटिंग एंट्रीज इसी के अंदर परफॉर्म होती है। नेक्स्ट वन इज जो काफी एडवांस टॉपिक में आता है वो होता है प्रीपेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है आपसे पूछे जाते हैं कि ये प्रीपेड का एंड टू एंड प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से जो है सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है, उसके बाद अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद इनवाइस जो है एपी के पास जाता है। एपी आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन R2R को शेयर करता है, R2R उसके अकॉर्डिंग कैसे जो है एक्सेल के ट्रैकर्स मेंटेन करता है, कैसे मंथ एंड पे अकाउंटिंग एंट्री करता है और उसके क्लोजिंग बैलेंस को एसएपी के एफएस10N से कैसे मैच करता है। तो इसके अंदर एसएपी भी आता है और एक्सेल भी आता है, ट्रैकर्स भी मेंटेन होते हैं। काफी वाइड टॉपिक है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस इसमें से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग। अगर मैं इंटेंजिबल एसेट को आईएफआरएस से थोड़ा रिलेट करके बताऊं तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इसके अंदर भी हम एंड टू एंड पार्ट इसका देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आते हैं, R2R के पास ट्रैकर्स मेंटेन होते हैं, अकाउंटिंग एंट्री परफॉर्म होती है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैच किया जाता है एसएपी से। और यहीं पे हमारी अकाउंटिंग एंट्री मंथ एंड पे बनती है जो एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन है। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। मॉड्यूल नंबर 8 इज लीज अकाउंटिंग। इसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। लाइक अगर मैं कंपनीज की बात करूं, जेएलएल हो गया या फिर ओएचआई हो गया, ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है और ये वाला टॉपिक आगे चल के जो है एफपीएनए में भी जाता है। लीज अकाउंटिंग यानी कि अगर मैं किसी एसेट की बात करूं, या तो हम एसेट को रेंट पे लेते हैं या फिर हम उसे परचेज करते हैं। अगर हम रेंट पे लेते हैं तो वहीं पे ये लीज अकाउंटिंग जो है वो पिक्चर में आता है। इसकी जो फर्स्ट एंट्री होती है, जो आपने बहुत कम ही सुनी होगी, जो होती है आरओयू अकाउंट डेबिट। आरओयू मींस राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस होता है कि लीज कितने टाइप की होती है, फाइनेंस लीज क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद इसका सारा मंथ एंड पे जो है वो ट्रीटमेंट आता है। जब हम लीज की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, और जो हमने ऐसे ट्रेंड पे लिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो क्या होगा। और ये जो लीज अकाउंटिंग है, अगर मैं आईएफआरएस की बात करूं तो आईएफआरएस 16 के अंदर जो है वो ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगेन इसमें हम एंड टू एंड एक्टिविटीज देखते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि बैंक रिकंसिलेशन का सारा थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, किस तरीके से हमें क्लोजिंग बैलेंस मैच करना होता है। थ्योरेटिकल करने के बाद इसका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट आता है, जहाँ पे एसएपी भी यूज होता है, एक्सेल भी यूज होता है। और लास्ट में हम इसके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं और इसमें से भी आपके 2 से 3 इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 10 इज अक्रूवल एंड प्रोविजन अकाउंटिंग। सबसे पहले तो इंटरव्यू का क्वेश्चन यही होता है कि अक्रूवल और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है। अक्रूवल जो होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पार्ट होता है। अक्रूवल का पूरा प्रोसेस समझते हैं, कैसे हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आती है, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्सेल का ट्रैकर मेंटेन करते हैं, लेजर टू लेजर एंट्री को कैसे पार किया जाता है, क्योंकि क्रिटिकल एंट्री होती है वो मैनेजर के पास जाती है, वो पोस्ट होती है। उसके बाद उसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल्स पे आता है, हम अपना ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो है अक्रूवल की वो इसमें आती है। प्रोविजन और अक्रूवल अगेन जो दोनों में डिफरेंस होता है ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। मॉड्यूल नंबर 11 इज द इंटर कंपनी अकाउंटिंग। इंटर कंपनी अकाउंटिंग अगेन दिस इज अ वेरी वाइड टॉपिक। पहले तो हमें यही समझना होता है ये इंटर कंपनी होती क्या है। उसके बाद इसका पूरा थियोरेटिकल पार्ट जो है वो हमें क्लियर करना होता है कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन क्या होती है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती क्या और इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती क्या है। सेकंड वाले पार्ट में इसका प्रैक्टिकल पार्ट आता है, यानी कि पूरी रिकंसिलेशन जो
है वो हम इसकी प्रिपेयर करते हैं, और थर्ड पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ए पेड टू बी ऑन बिहाफ ऑफ सी। सो जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इसी का पार्ट आता है। मॉड्यूल नंबर 12 इज जीएल क्लियरिंग एंड बैलेंस शीट रिकंसिलेशन। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टी कोड होता है एसएपी में जिससे लेजर क्लियर जो है क्लियर होता है, वो हम इसमें कवर करते हैं, पूरा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके बाद ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू परफॉर्म जी बैलेंस शीट रिकंसिलेशन, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। सो ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट इसके अंदर जो है हम कवर करते हैं। मॉड्यूल नंबर 13 इज कंपैरेटिवली वाइड। इसमें पूरा एसेट अकाउंटिंग आता है। एसेट अकाउंटिंग जैसे मैंने कहा, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, या तो कंपनी जो है एसेट को रेंट पे लेती है, बाय करती है। अगर रेंट पे लेती है तो लीज अकाउंटिंग पिक्चर में आता है, जो हमारा जो है आईएफआरएस 16 का पार्ट है। और अगर मैं एसेट अकाउंटिंग की बात करूं तो ये आईएस 16 का पार्ट है, जैसे आईएस के 16 के अंदर हम पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो हम कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम पूरा प्रोसेस समझते हैं। इसके अंदर पूरी एक इसकी लाइफ साइकिल आती है एसेट की, एसेट की रिक्वायरमेंट कैसे आती है, एसेट एक्वायर कैसे होता है, कैपिटलाइज कैसे होता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या कैसे चार्ज होता है, क्या इंपेयरमेंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बाद हम किस तरीके से जो है अगर जब इसकी लाइफ ओवर हो जाती है इसे सेल करते हैं, या राइट ऑफ करते हैं, या स्क्रैप करते हैं, और उसके बाद एसेट वो क्लोज हो जाता है। सारी चीजें प्रैक्टिकली हम इसमें परफॉर्म करते हैं। फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है, फिक्स एसेट का प्रॉपर शेड्यूल बनता है, वो सारा पार्ट इसमें आता है। मॉड्यूल नंबर 4 इज मंथ एंड क्लोजिंग एंड एमआईएस रिपोर्टिंग। मंथ एंड क्लोजिंग में काफी सारी हमें रिकंसिलेशन और रिपोर्ट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट हो गई, डेटर रिपोर्ट हो गई, क्रेडिटर रिपोर्ट हो गई, वो सारा इसके अंदर पार्ट आता है। मॉड्यूल नंबर 5 इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल्स होते हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल, लेकिन ट्रायल बैलेंस का यूज करके हम फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल्स कितने टाइप के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसमें परफॉर्म करते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर भी आता है। मॉड्यूल नंबर 16 इज आईएफआरएस एंड ग्लोबल अकाउंटिंग फॉर R2R, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज ग्लोबल अकाउंटिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जिसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा आप जो है डिमांड है। आपने बहुत सुना होगा आईएफआरएस या यूएस गैप, उसके अंदर जितने भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं नहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया की अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग है जो परफॉर्म होती है, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है, तो इसके अंदर हम ग्लोबल अकाउंटिंग भी कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 7 इज अगेन, जब हम सारी चीजें परफॉर्म कर लेंगे तो इसके जो मैनेजर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो मैं कहता हूँ एचआर क्वेश्चंस होते हैं, उसकी हम सारी प्रिपरेशन करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑल दो 150 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, ये इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड करते हैं। यानी कि क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, या तो थ्योरेटिकल पूछा जाता है, थ्योरेटिकल से रिलेटेड प्रैक्टिकल पूछा जाता है, वो सारी चीजें जो है हम इसमें कवर करते हैं। और अगर आप ये सारा एंड टू एंड पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।